वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी जोखिम लेना पसंद नहीं करते हैं। उनको केवल गारंटीड रिटर्न वाले प्लान ही पसंद आते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना एक माइंडसेट है। उसके हिसाब से ही हर कोई निवेश करने का प्लान करता है। ऐसा ही क्यूरी मेरे पास में आया है कि मुझे निवेश तो करना है, लेकिन गारंटीड रिटर्न वाले प्लान में निवेश करना है और जब चाहे तब मैं विड्रॉ करूं, ऐसी भी फैसिलिटी मुझे चाहिए और जहां पे जोखिम जीरो हो, यानी किसी भी प्रकार का रिस्क मुझे लेना नहीं है। तो ऐसे कौन से प्लान है जहां पे मैं निवेश करूं? तो आज मैंने सोचा ऐसे ही निवेशकों के लिए कुछ स्कीम्स मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, ताकि हर किसी निवेशक को पता चल सके कि गारंटीड रिटर्न में भी किस प्रकार भारी भरकम पैसा बनाया जा सकता है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, गारंटीड रिटर्न्स, एनी टाइम विड्रॉल, जीरो रिस्क, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पर। एक ही जगह पे सब कुछ चाहिए, उसके बाद ही निवेश करना है। तो कुछ आज ऐसे ही प्लान मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। अगर किसी भी निवेशक को जोखिम मुक्त निवेश करना है, चाहे रिटर्न कम ही हो, लेकिन जोखिम बिल्कुल भी नहीं लेना है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी स्कीम्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूं जहां पे रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है और जोखिम भी नहीं के बराबर है। DICGC, हर किसी ने इसका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आज इसके बारे में पूरी मैं डिटेल आपके साथ में शेयर करता हूं। DICGC का मतलब है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये RBI के द्वारा दिया जाता है। DICGC का अर्थ है जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम। यह भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक सहायक कंपनी है जो भारत में बैंक ग्राहकों को जमा बीमा प्रदान करती है। यह निगम भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों में रखी गई जमा राशि का प्रति बैंक, प्रति जमाकर्ता 5 लाख तक का बीमा करता है। यानी अगर आपने भारत में कोई भी RBI द्वारा संचालित बैंक में पैसा जमा किया है या कोई फिक्स डिपॉजिट किया है, तो सरकारी गारंटी जो है वो 5 लाख रुपए तक का है। अगर आपने कुछ भी वहाँ पे निवेश करने का प्लान किया है तो आप 5 लाख रुपए तक की सरकारी गारंटी प्राप्त करने के पूरे अधिकारी है। यानी आपने जो भी निवेश किया है या पैसा जमा करके रखा है 5 लाख रुपए तक, आपका पूरी तरह से सेफ है। तो DICGC ये आपको देख लेना है। अगर आप कहीं पे भी निवेश करते हैं तो कोई अगर आपको बोलता है कि हाँ हमारे पास भी ये है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज भी फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह करते हैं जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। तो ये आपको बराबर से करने से पहले पूरी तरह से पता करना है। आगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे सरकारी गारंटी होती नहीं है। इम्पोर्टेंट नोट देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए। अगर आप किसी कंपनी की FD में निवेश करते हैं तो हमें RBI 5 लाख की बीमा गारंटी नहीं देता है, क्योंकि उसमें RBI की कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैसा सेफ ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ये कंपनी का FD है। हालांकि काफ़ी मजबूत कंपनी है, लेकिन RBI यहाँ पे अगर आप कुछ भी जमा करते हैं तो उसकी गारंटी नहीं देता है। महिंद्रा फाइनेंस FD है या फिर और कोई भी कंपनी का FD है, वहाँ पे RBI कोई भी गारंटी आपको देता नहीं है।
हमारे देश में बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आपके आसपास भी आपने देखे होंगे, जो इस समय काफ़ी अच्छा बैंक ब्याज के साथ में 5 लाख तक की सुरक्षित जमा योजना प्रदान करती है। यानी जहां पे आपके 5 लाख रुपए पूरी तरह से सेफ हैं, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सरकारी गारंटी काम करती है, जिसके कारण आप निश्चिंत होकर निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बैंक विद हाई रिटर्न्स, देखिए कुछ बैंक्स है जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो कि काफ़ी अच्छा बैंक का इंटरेस्ट रेट करंटली प्रदान कर रहे हैं। अगर किसी को सेफ्टी की तरफ ही जाना है, बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना है, तो कुछ बैंक के नाम मैं आपके साथ में इंटरेस्ट रेट के साथ में शेयर करूंगा। उनमें नंबर 1 पे है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड बैंक है, आप देख भी सकते हैं। इसका करंटली जो एफडी का रेट है 8.4% पर एनम है, लेकिन 5 साल के लिए आपको यहाँ पे पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा। आप चाहे तो बीच में विड्रॉ भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई लॉक इन नहीं है। करने के पहले आप बराबर पूछ लेना बैंक के अंदर, कोई भी लॉक इन वाला प्लान आपको लेना नहीं है। यहाँ पे अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, यानी 8.4% के हिसाब से रिटर्न लेना है, तो 5 साल तक आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। टर्म 5 इयर्स इफेक्टिव यील्ड जो हो जाता है 5 साल के बाद में, पर एनम आपको 10.3% का रिटर्न पड़ता है। काफ़ी अच्छा है। अगर 10% से ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट के अंदर अगर एनुअलाइज रिटर्न बन रहा है, तो फिर एक निवेशक को क्या चाहिए। पूरी तरह से पैसा भी सेफ है और रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में ही दूसरा जो प्लान है वो इंटरेस्ट रेट 8.15%, टेन्योर है 2 साल और 6 महीना 1 दिन। यहाँ पे एवरेज इफेक्टिव यील्ड आता है 8.93% पर एनम, यानी करीब 9% का रिटर्न यहाँ पे एनुअलाइज बेसिस बन जाता है। इफेक्टिव यील्ड आपका काफ़ी ज़बरदस्त हो जाता है अगर आप 2 साल 6 महीना और 1 दिन रुकते हैं तो। तीसरा जो प्लान है उसमें भी 8.15% का इंटरेस्ट रेट है। यहाँ पे आपको 3 साल के इंतज़ार करने की ज़रूरत है। 3 साल तक अगर आपका पैसा लगातार निवेशित रहता है तो एवरेज इफेक्टिव यील्ड आता है 9.12%, 9.12% पर एनम। 9% से ज़्यादा अगर रिटर्न बन रहा है तो एक निवेशक को और क्या चाहिए, वो भी गारंटी के साथ में। पैसा भी सेफ है और रिटर्न भी दमदार है। चौथा प्लान इसी में है 7.5% का इंटरेस्ट रेट। अगर किसी को 1 साल के लिए ही निवेश करना है तो 7.5% का इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे मिलता है। उसके बाद में बारी आती है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये भी करंटली काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, जिसमें 8% है 2 साल के लिए। अगर आप 2 साल के लिए निवेश करते हैं तो एवरेज इफेक्टिव यील्ड आता है 8.58% पर एनम। लगातार 2% तक अगर 2 साल तक निवेश आप करते हैं तो 8.5% से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे एवरेज के रूप में आपको बनता हुआ दिखाई देता है। यानी यील्ड, एवरेज इफेक्टिव यील्ड आता है 8.58%। दूसरा प्लान इसी में 8% इंटरेस्ट रेट है 2 साल और 6 महीने के लिए भी। इस केस में आपका एवरेज इफेक्टिव यील्ड हो जाता है 8.76% पर एनम, 9.9%। तीसरा जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 8% है। अगर आप 3 साल के लिए निवेश करते हैं, लगातार निवेशित रहते हैं, तो आपका एवरेज इफेक्टिव यील्ड आ जाता है 8.94%, यानी करीब 9% का पर एनम रिटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद बारी आती है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्लाइस नाम थोड़ा अलग है, लेकिन इंटरेस्ट रेट यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा है। इंटरेस्ट रेट 8.25% है, टेन्योर है 2 इयर्स। यहाँ पे इफेक्टिव यील्ड आता है एवरेज 8.87% पर एनम, काफ़ी अच्छा रिटर्न है। दूसरा है 8% का इंटरेस्ट रेट, टेन्योर है 1 साल और 1 महीना। एवरेज इफेक्टिव यील्ड हो जाता है 1 साल 1 महीने में 8.27%। यानी आप बीच में भी अगर आपको ज़रूरत पड़ गई तो आपका ही पैसा है, जब चाहे तब आप विड्रॉ भी कर सकते हैं और जोखिम भी 0।
क्योंकि सरकारी गारंटी 5 लाख रुपए तक की है। तो आपको जो भी निवेश करना है ये ध्यान में रख के ही करना है कि 5 लाख रुपए से ज़्यादा आपका कुछ भी निवेश ना हो, ताकि आप सुकून से, अगर आपके पास में ज़्यादा पैसा है तो 3-4 बैंक में आप निवेश कर सकते हैं, ताकि आपका पैसा भी सेफ रहे और रिटर्न भी काफ़ी दमदार बन सके। क्योंकि टेंशन फ्री अगर पैसा बनाना है तो इसी केस में आप टेंशन फ्री पैसा बना सकते हैं बैंक डिपॉजिट के साथ में। तीसरा जो एग्जाम्पल है, इसी में इंटरेस्ट रेट है 8.25%। अगर आप 3 साल के लिए निवेश करते हैं तो इस केस में एवरेज इफेक्टिव यील्ड आता है 9.25%। अगर 9.25% का इंटरेस्ट रेट पर एनम बन जाता है तो एक निवेशक को क्या चाहिए, वो भी गारंटेड रिटर्न। इसके बाद में बारी आती है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 7.8%। टेन्योर है 2 साल। 2 साल का अगर आप एफडी करते हैं तो 7.8% आप लेने के हकदार बन जाते हैं। एवरेज इफेक्टिव यील्ड आता है 8.35%, क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न बनता है वो क्वार्टरली बेसिस कैलकुलेट होता है। इसके कारण यील्ड आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। दूसरा एग्जाम्पल इसी में है, 7.8% ही इंटरेस्ट रेट है 1 साल और 6 महीने के लिए। इस केस में आपका एवरेज इफेक्टिव यील्ड आता है 8.17% पर एनम, यानी सालाना 8.17%। तीसरा एग्जाम्पल इसी में 7.5% इंटरेस्ट रेट है, टेन्योर है 3 साल, यानी 3 साल के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो 7.5% ही है। इससे ज़्यादा का एग्जाम्पल भी मैंने आपके साथ में शेयर किया है, लेकिन शिवालिक 7.5% ही आपको दे रहा है 3 साल अगर आप निवेश करते हैं तो। इस केस में इफेक्टिव यील्ड आता है 8.32%। अगर आप थोड़ा जोखिम ले सकते हैं, देखिए अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है और रिस्क फ्री बनाना है तो जो भी आपका बैंक का इंटरेस्ट आता है, एफडी का इंटरेस्ट आता है, उतने ही पैसे का अगर आप एसआईपी कर सके तो आपका पैसा लंबे टाइम में काफ़ी तेज़ गति से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये जो पैसा है म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपका पैसा, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बाजार की जोखिम होती है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है, रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। अगर आप थोड़ा जोखिम ले सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में जो पैसा रिटर्न के रूप में आपको मिलता है बैंक एफडी या बैंक इंटरेस्ट के रूप में, उतने ही पैसे का आप अगर एसआईपी करते हैं तो लंबे टाइम में आप अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हैं। तो आपके बैंक एफडी, बैंक ब्याज का पैसा जो भी आता है उसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप निवेश करके जोखिम मुक्त रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर आपने एसआईपी में पैसा भी लगा दिया तो भी आप जोखिम मुक्त कह सकते हैं। एसआईपी में जो पैसा लगा रहे हैं वो आपका ब्याज का पैसा है, आपका कैपिटल नहीं है। तो आप फ्री माइंड के साथ में वहाँ पे भी निवेश कर सकते हैं अगर आपकी जोखिम लेने की क्षमता आपको अलाउ करती है तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।